जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं आज आपके सामने अगर ये सत्संग सुना रही हूँ तो सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी ने नया लाइफ दी है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे गाड़ियों के लिए बैरिकेड लगे हुए हैं। वो इलेक्ट्रिक हैं और काफ़ी हैवी हैं। मैं अपनी बच्ची को रिसीव करने के लिए स्कूल बस के लिए बाहर जाना पड़ता है बस स्टॉप पे। तो मैं जा रही थी, अचानक से वो बैरिकेड मेरे सिर पे आके गिरा। मगर वो गिरा कैसे, मैंने मतलब सिर के उस भाग में गिरा यहाँ पे बोन्स कॉर्नर में। यहाँ पे बोन्स बहुत हार्ड होती है। अगर सेंटर पे गिरता तो शायद मैं आपके सामने ये सत्संग नहीं सुना रही होती, या नाक में गिरता तो शायद मेरी नाक की हड्डी नहीं बचती। मगर गुरुजी की कृपा से मुझे हड्डी में भी कोई चोट नहीं, दर्द है थोड़ा बहुत, मगर सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया। और गुरुजी ने भी मुझे ऐसे हॉस्पिटल में बताया जिसमें मेरा इलाज बहुत कम में हो गया। मैं आपको बताती हूँ, मैं जा रही थी तो मैं बच्ची को लेने जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज़ दी पीछे से। तो पीछे मुड़ के देखा मैंने तो वो बैरिकेड मेरे सिर के कॉर्नर पे गिरा, जिससे मुझे वो कंडीशन वर्स्ट कंडीशन नहीं हो पाई जो मेरी हो सकती थी। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेरे गुरुपा की थी। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं जानती हूँ कि सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स भी अगर मेरा फेस सामने होता तो वो बैरिकेड या तो मेरे सिर के मिडिल पार्ट्स पे गिरती या तो नाक पे गिरता, जिससे मेरी बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती। मगर मेरे गुरुपा है ना, उनने मुझे उस सेकंड्स में भी बचा लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा नाम लेके बुलाया और मैंने सिर पीछे करा है और बस वो उस हार्ड जगह में वो इतना हैवी बैरिकेड गिरा, मगर मुझे कुछ भी नहीं है। और मेरे गुरुपा की कृपा है, जो गुरुपा ने मुझे इतने खतरनाक दुर्घटना से बचाया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुपा। गुरुजी कहते हैं ना, मुझे मन्नो मांगो नहीं मन्नो। और मैंने गुरुजी से यही मांगा कि गुरुजी बस आप हमारे साथ और हमारी संगत के साथ सदा 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 रहे। और ये जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी हमेशा अपनी ब्लेसिंग अपने चरणों में रखें। और ये जो सत्संग सुन रहा उस प्यारी संगत के साथ भी हमेशा रहे। लव यू गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, मैं मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज, आप मेरे को 2 दिन से मैसेज दे रहे थे कि मेरे बेटे और बेटी पे बहुत कष्ट है, संकट की घड़ी संभालना। गुरु महाराज, कल मेरा बेटा बेटी जब गाय को रोटी देने गए तो 2 सांप उनके आगे पीछे से निकले। मेरी बेटी रोते हुए घर आई और बोलती रही, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तभी लगा, मैं कहा गुरु महाराज मुझे पहले ही संकेत दे रहे थे कि कहीं कष्ट है, कहीं कष्ट है। गुरु महाराज, आपका बहुत शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को आपने बचा लिया गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज, आप ना होते तो क्या होता गुरु महाराज।
ये आप ही का था जो आपने संकट टाल दिया, नहीं तो मेरा क्या होता गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरु महाराज। हम नादान बच्चे गुरु महाराज शुक्राना करने में थोड़ा लेट हो जाते गुरु महाराज, हमारे गुनाह को बख्शो। कल मुझे बहुत गुस्सा आया, एक और सत्संग है जी, कल मुझे बहुत गुस्सा आया शाम को, और मैं गुस्से में ऐसा हो रहा था, पागल हो रही थी। मेरे बच्चों ने मुझे जल प्रसाद दिया और कहा मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी चुप। गुरु महाराज जैसे आपको जल प्रसाद के कहीं मेरे मन को शांति हुई। पता नहीं कितने दिन से वो गुस्सा मेरे अंदर था, शायद वो ऐसे ही निकला। गुरु महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस कर दो गुरु महाराज। मेरे को गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दो, मुझे गुस्सा आना है, मेरे शांत बन रहे, मैं आपकी संगत बन जाऊँ, मुट्ठी भर संगत बन जाऊँ, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग दो, मेरे बच्चों को अपने बच्चों को ब्लेसिंग दो गुरु महाराज। आपका बहुत शुक्राना, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे बाहर मेरे बेटे को भी अपने सत्संग बनाना गुरु महाराज, हम पर अपना कृपा करना गुरु महाराज। जो गुनाह हुए, जो गलतियाँ, उनको बख्शना गुरु महाराज। आप बख्शण आ रहे हैं, आप गुरु पाए हैं, कृपा करना गुरु महाराज, कृपा करना गुरु महाराज। मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु महाराज। आपकी बेटी नादान है, कृपा करना। मैं मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। सत्संग में कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करना सत्संग संगत जी गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला हो गुरु महाराज, और सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी का भी भला हो। जय गुरुदेव, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी है मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर, तो आज गुरु जी ने खुद ही मुझसे अमृत वेला शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। उसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। कई दिनों से मैं अमृत वेला सही समय पर नहीं कर पा रही थी, किसी दिन बीच में उठ ही नहीं पा रही थी, उसके लिए माफ़ करना संगत जी। गुरु जी को पता है क्या रीज़न है, और गुरुजी ने इसलिए आज मैं सारी रात से सोई नहीं और 2 बजे का इंतज़ार करती रही। कल मैंने सुना था कि 2 बजे से अमृत वेला करना चाहिए, पर फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे 3:30 बजे से बोला था कि 3:30 बजे से अमृत वेला किया कर। तो मैं 3 बजे से अमृत वेला करने की तैयारी में बैठ गई और अमृत वेला करने लगी। और 4 बजे गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करते करते इतनी अच्छी फ्रेगनेंस दी, हवन जैसी खुशबू मेरे कमरे में आ रही थी मुझे इतनी तेज़, और काफ़ी देर तक वो खुशबू रही है। अब 1 घंटे आधे पौने घंटे में जाकर के वो खुशबू ख़त्म हुई है उस, और हल्की हल्की सी तो अभी भी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरु का, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को एक काम शुरू कराया था, उनकी जॉब लगाई थी, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कल, और मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, क्योंकि अभी नई जॉब है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाम इनके ऊपर आ जाए, इसलिए गुरुजी दया करो। और गुरुजी ने कृपा करी और वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाख बार शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे लोटे जल प्रसाद में त्रिशूल के दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए, 2 नंबर के दर्शन दिए, 3 नंबर के दर्शन दिए और मोर के दर्शन दिए। उन सभी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मुझे लगता है गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, मेरे साथ ही हैं, इस बात का भी एहसास कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना में गुरु पा सारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी साध संगत को जय गुरु जी, जय माता दी। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और मैं ये शुक्राना सत्संग मेरा पांचवी नवरात्रि का है। गुरु पर साध संगत जी, मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा की हुई है, बहुत ब्लेसिंग दी है, मेरे परिवार की रक्षा की है। मेरे बहुत से ऐसे कष्ट हैं जिन्होंने ऊपर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे पे बहुत हावी हुई पड़ी है, जिसकी वजह से गुरु का और मेरा कनेक्शन जो है कम हो गया था पीछे। मतलब ऐसा होता था कि मैं मंत्र जाप करना ही नहीं कर पाती थी, उनके स्वरूप के आगे नहीं खड़ी हो पाती थी। तो गुरु पाक की कई बार मुझे मैसेज आते थे कि बेटा तो सत्संग क्यों नहीं सुनती है, क्यों नहीं अपना सिमरन करती है। बहुत कुछ ऐसा मेरे साथ होता था जिसकी वजह से गुरु पाक और मेरा कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। ये तो गुरु पाक ने ही मुझे बताया कि बेटा तू उठ, तो ज़बरदस्ती करना है तो कर, सिमरन कर। पर मैं नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे जैसे वो ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ, उसके बाद गुरुजी और मेरा कनेक्शन धीरे 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 थोड़ा सा बढ़ता गया। लेकिन वो कनेक्शन अभी नहीं बन पा रहा, अभी भी नहीं बन पा रहा है जो मेरा कनेक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में उनके साथ मेरा बना था। हर वो बात जब मैं उनके स्वरूप के आगे क्वेश्चन पूछती थी, वो मुझे झट से मैसेज के द्वारा उसका आंसर देते थे। उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपाल, लाख लाख शुक्राना। जो भी मैं उनसे कहती कि गुरुपा आज प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, आज मुझसे ये गलती हो गई है, फटाफट गुरुपा ने मेरी बहुत सी रक्षा की है। अभी भी गुरुपा के मेरे को बहुत से मैसेज आते हैं, बेटा तेरे किचन में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, संभल के काम किया कर, तू बहुत जल्दबाजी में काम करती है। उसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपाल, लाख लाख शुक्राना। हमें पहले ही सब कुछ बताने के लिए लाख लाख शुक्राना। गुरुपा ने मेरी अंदर की जो भी बीमारियां थी उसे पहले ही मैसेज में बता देते थे कि बेटा, उन्होंने मुझे कहीं कितने सत्संग कैंसर के ही सुनवा दिए। सत्संग सुनवाते सुनवाते उन्होंने सारे कष्ट कटवा दिए हैं। और कुछ मेरा बीपी भी बहुत ऊपर नीचे होता रहता था, उससे भी सत्संग से ही मैं थोड़ा मैं नॉर्मल हो जाती थी सत्संग सुन के। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपाल, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपाल। साथ संगत जी, मेरे अंदर गुरुपा कहते हैं अभी भी बेटा मैं तेरे अंदर एक ऐसी बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन। मैं वो कहीं बार सत्संग सुन ही नहीं पाती हूँ, या पता नहीं मैंने सुन लिया ये क्या हुआ। कहते तो बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे कई कष्ट जो है, तेरी बीमारियाँ छोटे में कर दूंगा। और गुरुपा ने कहा कि बेटा मैंने तुझे तो पता भी नहीं है मैंने तुझे कितने ऑपरेशन से बचा लिया है। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, गुरुपा ने कई बीमारियों से मुझे
बचाया है उसके लिए लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना आपका। हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना, हमें समय से पहले ही उस चीज़ के बारे में बताने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना आपका। साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरुपा, आपके कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तेरी खुशियाँ तेरे दरवाजे पर हैं, शुक्राना कर और उन्हें अंदर ले आ। जय मेरे गुरु जी। और कई बार मैसेज आते हैं कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस एक शुक्राना, संध्या वेले शुक्राना करने की देर है। तो आज मैं गुरु जी आपके सामने ही संध्या वेले में बैठकर शुक्राना, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 आपका, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। अष्टमी वाले दिन कई दिन पहले ही गुरु जी कह रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तो हम अष्टमी वाले दिन अपने कुलदेवी माता बेरी के यहाँ जाने लगे। मैं थी, मेरा बेटा और मेरी दोनों बेटियाँ। अभी हम थोड़ी दूर गए थे अपनी गाड़ी से कि मेरी छोटी बेटी को मीटिंग होने लगी। वो 2-3 बार वो मीटिंग करी उसने, और अभी थोड़ी दूर ही चले थे हम। तो और उसके पेट में भी काफ़ी दर्द हो गया, तो उसका और जी घबरा गया। तो पता नहीं, फिर हम काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहे उसको लेके कि भी ठीक हो जाए, ठीक हो, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरा बेटा बोला चलो मम्मी इसको घर पे छोड़ आते हैं वापस, और आप भी मेरा। मैं बोली नहीं, मैं भी जाऊंगी अपनी कुलदेवी पे जोत लगाने और प्रसाद चढ़ाने। तो फिर मैं भी उनके साथ, हम चारों ही वापस आ गए गाड़ी से। रास्ते में से मोड़ लाए, हम थोड़ी दूरी चले थे अभी। पता नहीं उस दिन गुरु जी ने कौन सा तो कष्ट काटा है, कौन सा नहीं, रास्ते में क्या पता हमारे साथ क्या हो जाता। लेकिन हम फिर घर पे आ गए। फिर सब इन बच्चों ने खाना वाना खा लिया, मेरा फास्ट था, मेरी छोटी बेटी का फास्ट। फिर हमने भी अपना चाय प्रसाद ले लिया। उसके बाद फिर हम आधा पौन घंटा बैठ के हम दोबारा छोटी बेटी को घर पर छोड़कर हम तीनों ही गए अपनी बेरी वाली माता के दर्शन करने के लिए। जय मेरे गुरुपा, पता नहीं आपने उस दिन कौन सा कष्ट काटा, कौन सा नहीं, ये मेरे गुरुपा, लेकिन आपने बहुत मेहर करी। रास्ते में क्या पता हमारे साथ क्या दुर्घटना हो जाती। आपने गुरु जी हमें वापस ले जाके दोबारा 1.25 घंटे बाद हम दोबारा गए। तो गुरुपा हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल खुले दरबार हमारे दर्शन हुए। कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस 5-7 आदमी रह गए थे दर्शन करने के लिए। लोग बाग आ रहे थे, रास्ते सारे खुले हुए थे। और बेरी वाली माता ने हमें ऐसे अच्छे दर्शन दिए अष्टमी वाले दिन। हे गुरु जी, ये सब आपकी ही कृपा है मेरे गुरुपा। हमने अंदर वाले भवन में माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए और उनकी ब्लेसिंग ली माता रानी की। गुरुपा आपके साथ साथ हमें माता रानी की भी ब्लेसिंग ली मेरे गुरु जी। उस दिन आपको बोल के गई थी कि गुरु जी हमारे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। गुरुपा आपने पता नहीं किस भले में हमें वापस लाए और फिर दोबारा ले गए। गुरुपा बस ये सब आपकी ही कृपा थी कि हम सही सलामत चले गए और सही सलामत हम वापस आ गए, और हमारे दर्शन भी बहुत ही अच्छे हुए आपकी कृपा से मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरु जी महाराज, जैसे हमारे काम करे ऐसी सब सारी संगत का भला करना गुरुपा, सारी संगत का भला करना मेरे गुरुपा। और आप गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं कि खुशखबरी आने वाली हैं, थोड़े दिन सब्र कर ले गुरुपा। लेकिन मैंने बहुत सब्र कर लिया, मुझे 7-8 साल हो गए सब्र करते करते, और दुखी परेशान होते होते मैं कब तक सब्र करूं गुरुपा। मेरे बच्चों के काम कब बनने शुरू होंगे, बेटे के भी काम अटके पड़े हैं, इसकी नौकरी का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। गुरुपा बेटे को भी जल्दी ही नौकरी लगा दो गुरुपा, इसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, नहीं तो इसको दूर जाना पड़ेगा ही मेरे गुरुपा। इसके वहाँ जाने से पहले ही आप इसका काम कर दो, नौकरी का दिल्ली का मेरे गुरुपा, आप सब कर दोगे गुरुपा, मुझे सब पता है। आप बस आप पर विश्वास है गुरु जी। मुझे बहुत ज़्यादा
और मेरी बड़ी बेटी की शादी भी आप जल्दी करवाओगे। आपके मैसेज आते हैं गुरुजी कि तैयारियां कर लें, तेरी बेटी की शादी की तैयारी कर ले, सब मेरी देख रेख में। हाँ गुरुजी, सब कुछ आपकी देख रेख में ही होगा गुरुपा, आप ही करवाओगे जो कुछ करवाना है मेरे गुरुपा। अगर सब कुछ अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा है गुरुपा, लेकिन करवाओगे तो वही गुरुजी आप, और जो अच्छा हो गुरुजी करवाना भी वही है हमारे लिए मेरे गुरुपा, जो हो मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो। ये मेरे गुरुपा बस कृपा कर दो गुरुपा। जैसे मेरे बच्चों के काम बनाने लग रहे हो, ऐसे ही मेरे परिवार के, मेरा अंकल जी का भी दिमाग ठीक कर दो। आपके मैसेज आते हैं उनको ब्लैक मैजिक हो रहे हैं गुरुपा, आप उनके कष्ट कटवा दो, ये सारे ब्लैक मैजिक दूर कर दो। जिसने भी हमारे पर जो कुछ भी कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता गुरुपा, सब आप जानते हो। अगर गुरुपा जी किसी ने भी मेरे घर पर, मेरे परिवार वालों पर, मेरे बच्चों पर कुछ भी किया हुआ है तो गुरुपा आप ही वो कष्ट काटोगे हैं मेरे गुरुपा, आप ही करोगे सारे काम ये पूरे मेरे गुरुपा। बस इतनी आप ऐसे ही मेहर बनाए रखो गुरुपा हम पर, जैसे अब तक बना रहे हैं। आपसे मिलने के बाद गुरुपा मेरे कई काम बन भी गए हैं, लेकिन अभी अधूरे भी बहुत पड़े हैं। अभी मेरे किसी भी बच्चे का कोई काम नहीं हुआ अभी ढंग से गुरुपा। बेटी भी बहुत दूर चली गई छोटी गुरुपा, उसको भी अपने चरणों में लिया और दिल्ली है मेरे गुरुपा, उसका भी कुछ उसके लिए भी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि वो भी दिल्ली आ जाए, उसकी भी जल्दी शादी हो जाए मेरे गुरुपा। बड़ी बेटी का जो रिश्ता किया हुआ है गुरुपा, अगर वो सही है हमारे लिए ये मेरे गुरुपा, तो जल्दी ही इनकी भी शादी करवा दो गुरुपा। ये मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की जॉब, इसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं मेरे गुरुपा, बस मुझे पूरा विश्वास है आप जल्दी ही कुछ ना कुछ इनको डिपार्टमेंट अलाउट करने रह गए हैं मेरे गुरुपा, जल्दी आप ये काम करवाओगे जिससे मेरे बेटा वहाँ दूर की नौकरी से रिजाइन दे और यहाँ दिल्ली आकर आपके चरणों में लग जाए ही मेरे गुरुपा। बस कृपा करना मेरे गुरुपा। जी आपके मैसेज आ रहे हैं कि खुशखबरी रास्ते में, बस एक तो संध्या वाले गुरुपा, मैं आपकी कृपा से ही गुरुवार के दिन आपका संध्या वाले में शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। बस आप आगे काम गुरु जी आप ही देखना, आपको ही करना, आप जाने आपको कैसे करना है मेरे गुरुपा। बस मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुपा, मेरे घर की बागडोर आप ही संभालो गुरुपा, मेरे बस की कुछ नहीं। मैंने बहुत सफ़र कर लिया, बहुत काम करके देख लिया गुरुपा, कुछ नहीं होता ये मेरे गुरुपा। बस बच्चे भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, मेरा अंकल जी भी परेशान है गुरुपा, उनके भी जल्दी ही काम बनवाओ। वो भी चिंता कर रहे हैं, उनको भी शुगर हो गया काफ़ी, और मेरे को भी है गुरुपा। हमारी भी बीमारियां भी ठीक कर दो, मेरी बेटी की पेट की बीमारियां जल्दी ठीक कर दो। जो गुरु जी बड़ी बेटी को जो बीमारियां उसको जल्दी ही ठीक कर दो गुरुपा, उसकी शादी से पहले उसके सारे काम बना दो, ये बीमारियां वगैरह जो भी हैं उसको थोड़ी बहुत वो भी ठीक हो जाए मेरे गुरुपा। बस कृपा करना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हमारे से, जब से हम गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, अब हमें नहीं पता गुरु जी ने हमारा हाथ कब से पकड़ा हुआ है, पर हमें अभी फ़िलहाल उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा है वो जून से पकड़ा है, जब मेरी सिस्टर मेरे घर रहने आई थी तब से ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। पर उन्होंने मुझे कब से जोड़ा ये मैं नहीं जानती, कब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बचपन से ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बचपन से ही उन्होंने मेरे को बहुत सारे एक्सीडेंट से बचाया है। बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता लगता था कि मेरे सामने ऐसी चीज़ हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था ऐसा कैसे हो गया और मैं बच कैसे गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता बचपन से ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव जी की बहुत भक्ति की है मैंने, और हनुमान जी की मंदिर में जाती थी, और मंदिर में जो पूरा शिवलिंग होता है उस पे सारा जल चढ़ा के आती थी, पूरा शिव दरबार को अच्छे से जल चढ़ा के आती थी। तो बचपन से ही मेरा शिव जी के प्रति मेरी भक्ति, और हनुमान जी दोनों ही जो शिव जी का ही 10वां अवतार हैं, उन दोनों के प्रति मेरी भक्ति बहुत थी। तो शायद इसीलिए मुझे गुरुपा ने अपने से जोड़ा बचपन से ही। बात 2004 की है, 4 जनवरी में है। मैं अपनी ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, तो मेरी गली में ही मैं वापसी आ रही थी, तो एक लड़का, गली का ही लड़का जो है
उसने इतनी तेज़ स्कूटर चलाया कि जो है वो उसने जैसे ही ब्रेक मारा तो ब्रेक और उसके स्कूटर और मेरे में काफ़ी कम डिफरेंस था, तो ब्रेक अच्छे से लगे नहीं और स्कूटर ने मुझे बहुत बुरी तरह हिट कर दिया। और हिट करा तो मैं बहुत एकदम थोड़ा-सा ऊपर उड़ के नीचे गिरी, तो मेरे पूरे सर में जो है खून ही खून हो गया। और मेरे घर के बाहर ही ये एक्सीडेंट हुआ था एकदम से, पर बहुत बुरी मेरे को चोट आई और मैं वहाँ पे जो है पूरा मेरे फेस पे पूरा खून ही खून, मेरे सारी ड्रेस पे खून ही खून हो गया था। पर इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मुझे घर वाले जब लेके गए डॉक्टर के, तो उन्होंने कहा कि स्टिचेस लगेंगे। पर मैंने वहाँ पे भी संगत जी, मैं छोटी तो थी, तो मेरा सपना जो था वो एक्ट्रेस या एयर होस्टेस बनने का था, तो मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार था। तो मैंने डॉक्टर से कहा, अब आप सोचिए कि जिस बच्चे की इतनी चोट लगी हुई हो, पूरी कपड़ों पे खून लगा हुआ हो और इतने दर्द में हो, पर फिर भी मैंने उस डॉक्टर से कहा कि पहले मुझे आप चेहरा देखने दीजिए कि चेहरा कितना, मतलब क्या ख़राबी हुई है। तो मेरे जो है फ़ोरहेड पे काफ़ी चोट आई हुई थी। वो जो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं वो थोड़े घुस गए थे, तो वो बहुत गड्ढे बन गए थे, तो उन्होंने कहा इस पे स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। तो संगत जी, मैंने चेहरा देखा अपना, मैंने कहा ठीक है लगा दो अंकल। तो फिर साथ में मेरे पापा थे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और अंकल ने जो है बिना सुन करे मेरे स्टिचेस लगा दिए। आप सोचिए संगत जी कि इतनी चोट लगने के बाद जो है, और एक बच्ची इतना दर्द होने के बावजूद भी, और वो आराम से आँखें खोले हुए, सारा उसे पता लग रहा है कि स्टिचेस लग रहे हैं, सारी मुझे सुई और धागे की वो महसूस हो रही है, पर फिर भी ना मैं रो रही हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैंने सिर्फ अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं आराम से स्टिचेस लगवा रही थी। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जो गुरुजी हैं और जो हमारे शिव जी हैं, उन्होंने मेरा बचपन से ही हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि कितना बड़ा वो एक्सीडेंट था और उसके बाद भी मैं आराम से हील हो गई। मेरे ख्याल वन मंथ समथिंग में मेरे वो स्टिचेस जो हैं बहुत अच्छे से घुल गए और वो कट गए, और अब कोई मेरा फेस देखता है तो ये बता भी नहीं पाता कि मेरे कोई स्टिचेस लगे हुए हैं। तो ऐसी ही हमारे गुरुजी की, हमारे शिव जी की कृपा हम पे, कि कितना बड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी से बड़ी दिक्कत हो जाए, वो आपको हंसते हंसते उससे पार करवा देते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कि आपने मुझे वो इतनी बड़ी चोट से ऐसे बचाया और मुझे उससे बहुत जल्दी रिकवरी करवाई। बात थोड़े दिनों पहले की है संगत जी, मैं कपड़े धो के मैंने सुखाए थे, तो मेरे यहाँ पे तितलियाँ मुझे काफ़ी दिखाई देती रहती हैं, रोज़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे दिखती रहती है। तो उस दिन वो तितली जो है पापा की पैंट जहाँ सुखाई थी, तो उसके पास पैंट के पास पे से घूम के गई। तो मुझे लगा वाओ, गुरुजी ने पापा को ब्लेस कर दिया। उनके ना काफ़ी टाइम से एलर्जी हो रखी है, तो वो बहुत खुजली करते हैं पूरे सर में, पूरे शरीर पे उनके बहुत खुजली है, और खुजाते खुजाते बहुत रेड हो जाता है सारा शरीर, और कभी कभी जो इतना वो खुजा लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा खून भी निकलने लगता है वो जहाँ जहाँ खुजाते हैं। तो मुझे लगा कि सब कुछ तो वैसे पापा कर रहे हैं, जल मैं लोटा ब्लेस करा के लाई थी, तो लोटा ब्लेस कराने में भी एक छोटा सा सत्संग है कि मैं जब लोटा ब्लेस करा के लाई तो मेरे दिमाग में लोटा ब्लेस मम्मी के लिए था, कि मम्मी की नीज़ में बहुत दर्द रहता है और जो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। डॉक्टर ने उन्हें 2019 में नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं कराना। और सब ने भी उनको यही कहा कि सब ने जैसे बोला कि मत कराइए, नी रिप्लेसमेंट के बाद तो और दिक्कतें हो जाती हैं, तो उन्होंने डर के कारण नहीं कराया। वो अपना जो है थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती थी और नी कैप्स पहन के ही वो चलती हैं अभी तक भी। तो 2019 से देखिए 2024 आ चुका है, 6 साल निकल चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, पर उन्होंने नी रिप्लेसमेंट या फिर उन्होंने डॉक्टर ने दोबारा भी, जब मम्मी के बहुत दर्द हुआ था तो बोला नीज़ के इंजेक्शंस लगवा लीजिए, तब भी भगवान की कृपा से ये हुआ। पापा ने कहा कि अभी तो हमारे पास, हम इतना कैश लेके नहीं आए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप डिसाइड कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम लगवा लीजिएगा। तो वो भी जो है भगवान ने ऐसा किया कि वो भी इंजेक्शंस नहीं लगवाए, क्योंकि मम्मी के लिए वो भी शायद ठीक नहीं थे। तो भगवान जी की कृपा से ये हुआ, गुरुजी की कृपा से, कि वो इंजेक्शंस भी नहीं लगे। और मम्मी के नीज़ में दर्द रहता है, चलने में दिक्कत है, पर बहुत बुरी कंडीशन नहीं है कि वो बैठी रहे या ये सब। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि वो सब काम कर पाती हैं फिर भी।
सब काम बहुत अच्छे से करती हैं। तो मैं उनके लिए लोटा ब्लेस करा के लाई थी, पर घर आके मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं लोटे का जल जो है मैंने बोला कि पापा आप आधा जल सुबह पीजिए और आधे जल से नहा लिया करिए। तो ये देखिए कैसे गुरुजी ने पहले पापा को ब्लेस किया। कि फिर काफ़ी टाइम बाद जब मैंने एक सत्संग में सुना मम्मी के लिए, तो मैंने मम्मी को भी कहा कि तुम भी जो है आधा लोटा जल पी लिया करो, आप दोनों सुबह पहले पी लिया करें और फिर उस जल से नहा लिया करें। तो ऐसे गुरुजी ने दोनों को ब्लेस किया। अब मैं वापस अपनी वो तितली वाली बात पे आती हूँ कि मुझे लगा कि पापा की एलर्जी अब ठीक हो जाएगी, पर उसी दौरान जो है गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग सुना रहे थे एक्सीडेंट के, कि मतलब सत्संग में जो है संगत जी के पापा का एक्सीडेंट हो रहा था। 2-3 सत्संग मेरे पास आए एक्सीडेंट के, तो मैं सुन लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि पापा जो हैं बाहर कम ही जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे दिमाग में आया ही नहीं एक्सीडेंट वाली बात, मुझे यही आया पापा की जो है एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी अब, क्योंकि तितली जो है गुरुजी का वो होता है, दूत होते हैं, स्वरूप होता है, जो भी समझ लो, मतलब वो गुरुजी से रिलेटेड है। तो मुझे यही लगा कि गुरुजी ने पापा को अब फुल ब्लेस कर दिया है। मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी। पर उस दिन जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, सिस्टर के घर से फिर बड़े मंदिर गई थी, तो जब मैं वापस आई तो मेरे घर का जो हाउस हेल्प है उसने मेरे को बताया कि दीदी बाऊजी गिर गए थे, बाऊजी का एक्सीडेंट हो गया था और बाऊजी के ना चेस्ट में थोड़ी सी चोट आई है, मतलब दर्द है, कोई खरोच या कोई चोट नहीं है पर दर्द है बहुत। मैंने कहा अच्छा, पापा ने तो मुझे बताया नहीं। कह रहा आप पूछ लेना, वो मुझे डांटेंगे नहीं तो अगर कि मैंने बता दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को जब वो आए शॉप पे से, तो मैंने कहा वो सिकाई के लिए गरम कर रहे थे कपड़ा, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि मेरे चोट लग गई है। मैंने कहा कैसे लग गई? तो उन्होंने कहा मैं स्कूटी से गया था, मतलब वो स्कूटी चलाते नहीं हैं क्योंकि उनके स्टंट डले थे, तो वो स्कूटी नहीं चलाते, तो कोई और चलाता है, तो वो पीछे बैठे हुए थे और मतलब हार्डली हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर वो उस लड़के को जो है पुराना घर दिखा रहे थे कि देखिए हमारा यहाँ पे हमारा घर हुआ करता था। सॉरी संगत जी। और वो कह रहे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस उस लड़के ने उधर की तरफ देखा और एकदम उसका बैलेंस लूज़ हुआ और हम स्कूटी से नीचे गिर गए। तो संगत जी देखिए उस लड़के के तो वो चोट कुछ भी नहीं आई, और पापा बोले कि मेरे जो है चेस्ट के यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दर्द है। तो वो सिकाई कर रहे थे। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी चोट जो है इतनी छोटी चोट में काट दी। चोट भी नहीं, वो थोड़े दिन दर्द रहा था, पापा ने सिकाई की और अब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं जो मेरे पास है। बहुत लोगों के माँ बाप नहीं है, मेरे पास है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उनको यूँ ही हेल्थ ब्लेस करना, लॉन्ग लाइफ ब्लेस करिए और उन्हें हमेशा खुश रखिए। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी काफ़ी समय से मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कि शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे नवरात्रों में बहुत सारी ब्लेसिंग दी, उनमें से एक ब्लेसिंग जो मैंने पहले अभी नहीं बताई है, पिछले सत्संग में मैंने सारी ब्लेसिंग बताई थी, जो एक रह गई थी जो मुझे गुरुजी ने अभी याद दिलाया, मैं वो बताना चाहती हूँ कि मेरे पैर में एक फुंसी हो गई थी 2, और एक जॉइंट पर हो गई थी पैर में ऊपर और एक घुटने पर।
जो गुरुजी ने नवरात्रों में ही ठीक कर दी बिल्कुल। गुरुजी के चंदन प्रसाद से और गुरुजी के टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे बताया कि तेल में हल्दी को गरम करके उसमें थोड़ी सी बीटाडीन मिलाई और फिर उसकी मैंने लेप लगा करके बैंडेड लगाई, जो 4-5 दिन में ही मेरी फुंसी बिल्कुल ठीक हो गई। आजकल मैं काफ़ी फुंसी लोगों की देख रही हूँ कि काफ़ी फुंसियाँ हो रही हैं लोगों को, और गुरुजी ने शायद इसीलिए सबके फ़ायदे के लिए मुझे ये बताने के लिए बोला है। मैं उन्हीं के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जिससे औरों को भी फ़ायदा हो, जो अपनी फुंसी या चोट ठीक कर सके। तो गुरुजी ने कहा कि इसमें बता दे, तो मैं बता रही हूँ कि हल्दी को तेल में जला करके उसमें थोड़ी सी बीटाडीन मिला करके फिर उसको लेप करके बैंडेड लगा दो, तो उससे जल्दी से ठीक हो जाती है फुंसी भी और चोट भी। और आज 17 अक्टूबर है। गुरुजी ने मुझको बटरफ्लाई के जोत में बहुत ही सुंदर बड़ी बटरफ्लाई बनी आज मेरी जोत में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई में भी ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग मेरी बेटी के साथ भी चली है। गुरुजी ने कहा था कि चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ। और आज मेरी बेटी ने बताया कि उसको आजकल बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई उसके साथ दिख रही है, उसके आसपास रहती है। उसका ध्यान रखने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस बार नवरात्र में गुरुजी ने मुझसे पहली बार सारी मिठाइयाँ बनवाई, जो मेरी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, सबको बहुत ही पसंद आई। मैंने सभी मिठाइयाँ घर में ही बनाई और सभी को वो बहुत पसंद आई, जिसका मैंने गुरुजी को भोग लगाया रोज़। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि उन मिठाइयों को खाकर और देखकर किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये घर की बनी है या बाज़ार की है। सभी को बाज़ार की लग रही थी और सभी ने कहा कि ये बाज़ार से ही लाई है, तू झूठ बोल रही है। पर गुरुजी ने मेरे से वो इतनी अच्छी स्वादिष्ट बनवाई, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। सभी कुछ गुरुजी की इच्छा से होता है, गुरुजी ही करते हैं और गुरुजी ही करवाते हैं, सब गुरुजी को ही अर्पण है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। जैसे कि गुरु जी ने अभी मुझे मैसेज सुनवाया, मैसेज बताया कि करवा चौथ आने वाला है, तू बस शुक्राना कर, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा। और गुरु जी ने अभी मुझे एक और मैसेज दिलवाया अभी और बोला कि तू तुरंत शुक्राना करके, करवा चौथ आ रहा है, तेरे पति की लंबी उम्र की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और तू अपने पति के माता पिता मतलब अपने सास ससुर को 1 किलो मट्ठी और 500 रुपये ज़रूर दियो, कृपा बनी रहेगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शायद आप ये मैसेज किसी और के लिए भी सुनवाना चाहते हैं, तो अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने जैसे कहा मैंने वैसे किया। और आपने कहा था अपने सुहाग के सम्मान में बिछिया भी ज़रूर लेकर आई, उससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। और आपने मुझे ये भी बताया था कि करवा चौथ पर नीले, सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी खरीदने नहीं है, ना तो उन्हें पहनने हैं, तो उससे पति पर कष्ट आता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बिछिया बोली थी और आपने मुझे ये भी बोला था कि मांग में सिंदूर तिरछा ना लगाएं, तिरछा लगाएंगे तो पति भी किनारे पे मत लगा, किनारे पे नहीं तो पति भी किनारा कर जाता है, सीधी मांग भरो सेंटर में, तो सुहाग की रक्षा होती है, सुहाग की लंबी उम्र होती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना कुछ बताया। शायद आप ये मैसेज किसी और को भी देना चाह रहे हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कल एक मैसेज भी सुनवाया था, जिसमें आपने मुझे एक सत्संग में ये बताया था कि तेरे बच्चों के कान में कोई परेशानी आने वाली है और वो परेशानी को हल्के से मत लियो,
और वो इन्फेक्शन बहुत बड़े में फैल सकता है, जिससे कि ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। और वो मैंने आपने लिखा था कि उसमें कि सत्संग सुनने से तेरे कष्ट का निवारण हो जाएगा, यही सत्संग सुने तो नर्थ हो जाएगा। वो मैंने सत्संग सुन लिया, तो शुक्राना गुरुजी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे बच्चों का वो कष्ट भी काट दिया है, अनंतम शुक्राना। तो और आपने मुझे कहा था यहीं सुनने से, सत्संग सुनने से ही तेरे बच्चों की कष्ट हट जाएगा। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपसे अरदास है मेरी, ऐसा कुछ भी ना हो, सारी नेगेटिविटी अब ख़त्म हो जाए गुरुजी, सारी बीमारियां मेरे घर से दूर कर दो। अब आपने मुझे बोला है तेरे बच्चों को मैं निरोगी काया बख्श रहा हूँ, तेरे पति को, तेरे बच्चों को, तेरे पति को और तुझ पे अब तुम निरोगी काया रखोगे। और तेरे पति को मैं लंबी उम्र दे रहा हूँ, तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर का दे रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया इन दिनों को अपने बच्चों को अलर्ट कर, और अपने पति को भी, कि बाहर दिवाली तक इन दिनों लोग अपने घर के बाहर टूट के करके फेंकते हैं, तो ध्यान से जाएं, कहीं पर भी जाएं। तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि भाई इन दिनों दिवाली से पहले कोई तुम्हारे घर में कुछ भी, कोई सफ़ेद मिठाई या कुछ ऐसा दे जो कि ना लेने वाला हो, कुछ अजीब हो, तो उसको अपने घर में मत आने दे, अंदर ही मत आने दे। इससे तेरे परिवार और तेरे बच्चों पे बहुत कुछ बड़ा किया हो सकता है। तो तू अलर्ट हो जा, वैसे मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।